नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के सवाल नंबर 8 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझें, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखो सवाल नंबर 8 में क्या लिखा है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C का समद्विभाजन करता है। दर्शाइए कि नंबर 1 ABCD एक वर्ग है, नंबर 2 विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। यदि आप हमारी ये क्लासेस रेगुलर देख रहे हो तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएंगे। आपको इनके कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको इस प्रश्नावली का बेसिक अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बेसिक अच्छी तरह से आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप बेसिक वाली क्लास जरूर देखिएगा, ये सवाल बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जिसमें कहा है कि ABCD एक आयत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। आयत के गुण आप जानते हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है भाई, आयत। तो मान लीजिए A, B, C और D एक आयत है, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C का समद्विभाजन करता है। ये विकर्ण हो गया AC। अब ये विकर्ण AC क्या कर रहा है, कोण A का भी समद्विभाजन कर रहा है और कोण C का भी समद्विभाजन कर रहा है। समद्विभाजन का मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये दोनों बराबर हैं। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 ये दोनों भी बराबर है। ये तो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। जो सवाल में दे रखा है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है, आयत है, ठीक है। एक तो ये दे रखा है ABCD एक आयत है, ठीक है। और दे रखा है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C का समद्विभाजन करता है, मतलब कोण A का भी समद्विभाजन हो रहा है, कोण C का भी समद्विभाजन हो रहा है। इसका मतलब कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, है ना, समद्विभाजन हो रहा है। तो और दूसरी चीज दे रखी है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले तो सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। आपको सिद्ध करना है कि ABCD का एक वर्ग है। तो पहले सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। नंबर 1 तो ये सिद्ध करना है। और नंबर 2 पे क्या सिद्ध करना है कि BD विकर्ण दोनों कोणों B व D का समद्विभाजन करता है। ये जो BD विकर्ण है ना, BD विकर्ण ये वाला, ठीक है, ये BD विकर्ण ये B का भी समद्विभाजन करता है और D का भी समद्विभाजन करता है। मतलब इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये 5 नंबर 6 नंबर ये दोनों बराबर है। कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8 भी क्या है, बराबर है। ये सिद्ध करना है। कोण नंबर 5 बराबर है कोण नंबर 6 के, एक ये सिद्ध करना है। और दूसरा कोण नंबर 7 बराबर है कोण नंबर 8 के, एक ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। समद्विभाजन का मतलब होता है इसको दो बराबर भागों में बांटना। हो गया भाई। अब देखो उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं भाई, सवाल को हल करते हैं। तो उत्पत्ति हल करेंगे। देखो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि ABCD एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ। आयत से आपको वर्ग बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आयत की किन्हीं दो आसन्न भुजाओं को बराबर कर दो। आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो अगर आप आयत की किन्हीं दो आसन्न भुजाओं को बराबर कर दो तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। आसन्न भुजा का मतलब होता है लगातार दो भुजा, जैसे ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग। ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, जो सवाल में दिया हुआ है वही लेते हैं। कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। 1 और 2 बराबर है, सवाल में दे रखा है। अब देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 भी बराबर है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 भी क्या है, बराबर। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है,
क्योंकि जो आयत है उसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, अर्थात इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। और यदि समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। और उन कोणों को क्या कहते हैं? अंतर एकांतर कोण। मतलब 1 और 4 कौन से कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। क्यों बराबर होगा? ये हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB और CD क्या है? समांतर है। AB समांतर है CD के। हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आगे समझ में? अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 किसके बराबर है? 2 के। फिर 1 किसके बराबर है? 4 के। देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण नंबर 2 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4 के। हो गए? 2 और 4 बराबर हो गए। देखो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अभी इस त्रिभुज में देखो ABC में जिस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो उस त्रिभुज की 2 भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। मतलब इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो देखो 2 नंबर के सामने वाली भुजा BC बराबर होगी किसके? 4 नंबर के सामने वाली भुजा AB के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होगी? आप कारण लिख दोगे पीछे। क्या लिखोगे? कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मान लो कोई सा भी त्रिभुज है और उसके 2 कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। आगे समझ में? तो देखो ये दोनों बराबर हो गई। अब जिस आयत की लगातार 2 भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। तो यानी तो जिस आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो वह वर्ग होता है। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। अतः लिख सकते हैं ABCD एक क्या है? वर्ग है। तो ये पहला तो आपके सिद्ध कर दिया हमने बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब दूसरा सिद्ध करना है कि ये जो BD विकर्ण है ये B और D का क्या करता है? समद्विभाजन करता है। देखो ये भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आप क्या करोगे? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर दो? सर्वांग सम कर दो। दोनों त्रिभुजों को जैसे सर्वांग सम करोगे तो इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर। किससे? बाय CPCT से। ठीक है ना? तो देखो एक त्रिभुज तो ये वाला ABD, तो त्रिभुज कौन सा? ABD। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा? ये वाला। क्या नाम है? ABD लिया था ना, नाम लेंगे CBD से। CBD से दोनों को करना है आपको सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? अभी देखते हैं। AB इसकी और बराबर इसकी कौन सी? BC बराबर है। हो गया। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। इस त्रिभुज की तो AD भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्योंकि ABCD वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये वाली इस त्रिभुज में है और ये वाली इस त्रिभुज में है। इसी प्रकार ये वाली इस त्रिभुज में है और ये वाली इस त्रिभुज में है। 2 चीजें बराबर हो गई। एक और बताओ, देखो ये वाली है ना BD इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। दोनों की एक ही भुजा हो तो उसे कौन सी भुजा कहते हैं? कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या लिखोगे? BD बराबर है BD। देखो BD नाम यहाँ भी है, BD नाम यहाँ भी है। बताओ क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। हो गई 3 चीजें। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कौन से नियम से?
तीनों भुजाएं हैं तो भुजा 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 नियम से मतलब एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके सी बी डी के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे बराबर। इसका कोण नंबर 5 बराबर होगा कोण नंबर 6 के। कोण नंबर 5 बराबर होगा कोण नंबर 6 के। इसका कोण नंबर 7 बराबर होगा कोण नंबर 8 के। कोण नंबर 7 बराबर होगा कोण नंबर क्यों होगा बाय सीपी सीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं बराबर। अब देखो ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था अर्थात BD क्या करता है B और D का क्या करता है समद्विभाजन करता है। ये लाइन लिख दो अतः यहां लिखता हूं अतः विकर्ण क्या नाम है BD कोण B व कोण D का क्या करता है समद्विभाजन करता है इति सिद्धम। तो देखो दोनों पॉइंट कितनी आसानी से हमने सिद्ध कर लिए। ठीक है तो बिल्कुल आसान सवाल है ये बस आपको इनके नियम याद रखने हैं। ठीक है उतारो पहले सवाल नंबर 9 समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। आपको ये चित्र दिया हुआ है इसमें A B C और D एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD पर दो बिंदु हैं एक तो P और एक Q है। ये इस प्रकार स्थित हैं कि DP मतलब DP यहां से यहां तक ये वाली और इसके बराबर है BQ यहां से लेके यहां तक मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है नंबर 1। ठीक है ना ये देखो ये सारी चीजें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है तो बहुत ही आसान सा सवाल है ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ बताओ बेटा क्या दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है चतुर्भुज ABCD एक क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है चतुर्भुज है और जो इसका विकर्ण है ना BD इस पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर किसके हैं BQ के मतलब DP बराबर है BQ के। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो ये चीजें लिखते हो ना आप आधा सवाल तो आपके ऐसे ही हो जाता है दिया हुआ लिखना है फिर सिद्ध करना है जो लिखना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है नंबर 1 सिद्ध करना है कि त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा किसके त्रिभुज CQB के। नंबर 2 क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर है CQ के। नंबर 3 क्या सिद्ध करना है त्रिभुज AQB सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके CPD के। चौथा क्या सिद्ध करना है कि AQ बराबर होगा CP के। और 5 नंबर पे क्या सिद्ध करना है कि APCQ एक क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है भाई। तो देखो इतनी सारी चीजें में सिद्ध करनी है तो आपको सवाल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से इनके नियमों को याद है आपको इनको नियमों को पता है आपको अच्छी तरह से तो सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सबसे अब करेंगे उत्पत्ति में देखो क्या करना है आपको सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हल करेंगे मतलब त्रिभुज APD सर्वांग सम करना है किसके त्रिभुज CQB के। तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे एक तो लेना है त्रिभुज APD व दूसरा त्रिभुज लेना है कौन सा CQB से दोनों को करना है आपको सर्वांग सम। अब बताओ सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करोगे 3। तो देखते हैं APD कहां है और CQB कहां है APD मतलब ये वाला त्रिभुज और CQB मतलब ये वाला त्रिभुज इन दोनों को करेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें बराबर करनी है। ठीक है अब देखो कैसे इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है ना
इस त्रिभुज की तो डीपी भुजा और इस त्रिभुज की बीक्यू भुजा। इस त्रिभुज की तो डीपी भुजा और इस त्रिभुज की बीक्यू भुजा क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ। हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर हैं? इसकी तो एडी भुजा और इसकी बीसी भुजा। इसकी तो एडी भुजा और इसकी बीसी भुजा। बताओ ये क्यों बराबर है? ये दोनों क्यों बराबर है? एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए बराबर है। तो यहां लिख देंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो जाएगी। आगे समझ में? अब दो बराबर हो गई, एक और बराबर करनी है। बताओ कौन सी बराबर है और क्या बराबर है? ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। अब क्या बराबर है? देखो, इसका तो ये वाला कोण 1 नंबर और इसका ये वाला कोण 2 नंबर। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है? क्यों बराबर है भाई? ये दोनों कोण, देखो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर भी हैं, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर रेखाओं को एक तीर एक रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं और उन्हें कौन से कोण कहते हैं? एकांतर कोण। जेड आकृति बन रही है ना, जेड आकृति में बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर। तो बराबर है, तो इसका तो 1 नंबर बराबर है इसका 2 नंबर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपके कौन से कोण है? अंत एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। हो गई तीन चीजें। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कौन से नियम से? जब दो भुजाएं और एक कोण आ जाए तो नियम कौन सा? SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQBK। यदि बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम, तो आपके पहला पॉइंट हल हो गया। हो गया ना? अब ये देखो दूसरा भी साथ के साथ हो जाएगा। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत भाग क्या होंगे? बराबर। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी बाय CP CT से। तो इस त्रिभुज की तो AP भुजा और इस त्रिभुज की CQ भुजा बराबर होगी, क्यों होगी? बाय CP CT। हो गया? तो देखो दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। हो गया ना? 2 पॉइंट सिद्ध। अब देखो तीसरा करेंगे, ये दूसरा भी आपके सिद्ध हो गया। हो गया? अब नंबर 3। अब नंबर 3 में आपको क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज AQB सर्वांग सम होता है किसके? CPD के। CPCD का मतलब समझ में आ गया? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे। एक तो लेंगे त्रिभुज AQB व दूसरा त्रिभुज लेना है आपको CPD। CPD से दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर करनी है? 3। तो देखते हैं AQB का है AQB, एक तो ये वाला, और CPD एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों में करनी है 3 चीजें बराबर। ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाना। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? तो देखो AQB की कौन सी भुजा? BQ भुजा। इसकी तो BQ भुजा बराबर है उसकी कौन सी भुजा? DP भुजा। क्यों बराबर है? क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ। नंबर 1 हो गई बराबर। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। AB किसके बराबर है? CD के। इसकी तो AB भुजा और इसकी CD भुजा। बताओ क्यों बराबर है ये दोनों भुजाएं? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चाहे तो आप नाम लिख दो ABCD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। 2 बराबर हो गई। अब तीसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 4 नंबर। बताओ क्यों बराबर है? ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों भुजाएं समांतर भी होगी, समांतर होगी। तो
समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा काटे तो इधर और इधर बनने वाले कोण कौन से कोण? एकांतर कोण। तो 3 नंबर और 4 नंबर। कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। क्यों बराबर होगा? ये हो जाएगा एकांतर कोण। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कौन से नियम से? दो भुजा और एक कोण आए तो SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए क्यों बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज CPD के। देखो तीसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब चौथा भी हो जाएगा इसी से। कैसे? AQ बराबर CP करनी है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर AQ इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो AQ बराबर क्या होगी? CP। तो इस त्रिभुज की तो AQ भुजा ये देखो बराबर होगी, ये देखो इस त्रिभुज की CP भुजा के क्यों होगी? बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो ये वाला पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब लास्ट वाला बचा कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ मतलब ये जो अंदर बन रहा है ना, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? देखो इसको तो मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। देखो AP बराबर CQ। AP मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और AQ ये वाली भुजा इसके बराबर है ना? तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो सिद्ध हो गया। तो क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 में तो क्या है? AP बराबर CQ। समीकरण नंबर 2 में क्या है? AQ बराबर CP है। AP बराबर CQ और AQ बराबर CP है। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहां लिख देंगे जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो वह क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ये जो है आपके वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अतः क्या नाम है? APCQ एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। आगे भाई समझ में? तो देखो आसान सा सवाल था। इसके बाद 10वां सवाल और हम इसमें करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसे पूरी देखा करो, तभी आपको ये सभी चीजें समझ में आएंगी। और लाइक तो आप जरूर करो भाई। उतारो सवाल नंबर 10। देखो इसमें भी एक आकृति दी हुई है, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। त्रिभुज देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQD के और AP बराबर होगा CQ के। देखो यहाँ पर ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जो ये AP है वो इस BD पर लंब है और CQ भी इस BD पर लंब है। मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है। ये तो आपको सवाल में दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है कि APB मतलब ये वाला त्रिभुज और CQD ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और AP मतलब ये और CQ मतलब ये दोनों बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो वो तो आपके ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे बाय CP/CT से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ लिखेंगे भाई। अब बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया। और दूसरा ये AP BD पर लंब है, डायरेक्ट लिखो AP लंब है BD पर। और दूसरा CQ भी BD पर लंब है, CQ लंब है BD पर। ये में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? देखो नंबर 1 त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। नंबर 2 क्या सिद्ध करना है? AP बराबर है CQ के। ये सिद्ध करना है।
अब देखो उत्पत्ति में आसान सा सवाल है भाई। उत्पत्ति में हल करेंगे भाई, पहले दोनों को सर्वांग करेंगे तो दोनों का नाम लिखेंगे। ये वाला चिन्ह लंब का है भाई, है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री कोण। अब देखो ये दोनों त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी से। अब बेटा देखो दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, तीन चीजें बराबर करनी है ना, तो तीन चीजें बराबर करेंगे। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। इसकी तो ए बी भुजा और इसकी सी डी भुजा, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो कारण लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। हो गया पहला। दूसरी बताओ, और बताओ। देखो इस त्रिभुज का ये कोण 90 है और इस त्रिभुज का ये कोण भी 90 है, सवाल में दिया हुआ है। तो इसका तो P और इसका Q, कोण P बराबर है कोण Q, क्यों बराबर है 90 डिग्री, सवाल में दिया हुआ है। दिया हुआ है ना कि AP BD पर लंब है और CQ DD पर लंब है, दो बराबर हो गई। अब एक और बताओ भाई, एक और बताओ। देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 1 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 2 नंबर। अब समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्यों बराबर है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। अरे भाई समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी, तिर्यक रेखा काट रही है तो इधर और उधर बनने वाला कोण एकांतर कोण होता है। तो इसका तो 1 नंबर और इसका 2 नंबर, क्यों बराबर है, ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण, और एकांतर कोण में से बराबर होते हैं। तो तीन चीजें बराबर हो गई। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब देखो नियम कौन सा लगेगा, दो कोण और एक भुजा है, तो यहां देखो कोण कोण भुजा, भुजा इन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, तो ए एस कोण कोण भुजा। देखो जब अगर इन दोनों कोणों के बीच की भुजा होती तो ए एस ए लग जाता, मतलब कोण भुजा कोण, लेकिन दोनों कोणों के बीच में भुजा नहीं है ना, तो ए एस लगेगा। इस नियम से सर्वांग सम नियम से कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए किसके, सी क्यू डी के। तो ये पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया। अब दूसरा भी इसी से हो जाएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब देखो एपी नाम ये रहा और सीक्यू नाम ये रहा, AP बराबर किसके हो जाएगी, CQ के, क्यों हो जाएगी, बाय CP CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। देखो AP नाम इस त्रिभुज में ये रहा, है ना, और CQ नाम इस त्रिभुज में ये रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। इति सिद्धम। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बचे हुए दो सवाल हम अगली क्लास में आपको जल्द करवा देंगे। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मकसद यही है कि अधिक से अधिक गरीब छात्र हमारी क्लासों को देखें। हालांकि आपको क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल अभी पुराना है, इस वजह से मैं आपको बढ़िया क्वालिटी नहीं उपलब्ध करवा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे यूट्यूब से मेरे कमाई होगी, पैसा आने लग जाएगा, तो मैं एक बढ़िया कैमरा लेके आऊँगा, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी से मैं वीडियो उपलब्ध करा पाऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।